आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे। ओके, अभी तक हमारा लूका सुसमाचार का 10वां अध्याय उसका 20 वचन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, लूका सुसमाचार का 10वां अध्याय 20 वचन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, 21 वचन से ध्यान करेंगे। ओके, 21 वचन से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जो है आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों में से अनेक सारी बातों को सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, यीशु का आनंदित होना। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर हमें आनंदित होते हुए क्या हो रहे नजर आ रहे हैं। क्या कैसे नजर आ रहे, आनंदित। मतलब यीशु मसीह खुश हो रहे, आनंद क्या कर रहे, मना रहे। तो यीशु मसीह क्यों खुशी मना रहे, क्यों आनंद मना रहे, ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, आनंद मना रहा है। तो हम लोग जो है वचन में देखेंगे, यहाँ पर 21 वचन से इस तरह लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मतलब यीशु मसीह आनंदित होने का कारण क्या था, कारण ये था कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान क्या हुआ पता है, लोगों तक पहुंचा। क्या हुआ, लोगों तक पहुंचा। लेकिन कुछ लोग को नहीं पहुंचा, है ना। मतलब संसार में जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, संसार में अपने आप को समझदार समझते हैं, जैसे कि यीशु मसीह के जमाने में शास्त्री फरीसी होते थे। कौन शास्त्री होते थे, फरीसी होते थे, सदुकी होते थे। ये अपने आप को क्या समझते थे पता है, कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, हम बहुत ही समझदार हैं, हमको सब कुछ पता है करके। इस तरह ये लोग क्या करते थे उस जमाने में, अपने आप पर क्या करते थे, घमंड करते थे। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले थे, ओके, यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने क्या किया पता है, वो लोगों ने यीशु मसीह के वचन को, उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को क्या किया, उन्होंने समझा। मतलब यीशु मसीह के बारे में, पिता के बारे में चेलों को क्या हो पता है, अच्छी तरह समझने आया। तो यीशु मसीह इस बात से खुश हो रहे कि ये लोग क्या किया पता है, मुझे जान गए हैं और पिता को भी जान गए हैं। इसलिए यीशु मसीह आनंदित हो रहा है। क्या हो रहा है, आनंदित हो रहा है। सच में यीशु मसीह का आनंद किस बात में पता है, जब उनके बारे में और पिता परमेश्वर के बारे में कोई व्यक्ति अगर जान जाता है, समझो सही तरीके से, कैसे सही तरीके से जान जाता है, समझो, परमेश्वर क्या होता है पता है, बहुत ही खुश होता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पुत्र कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मतलब यीशु मसीह के बारे में कोई भी नहीं जानता है। कौन जानता है, केवल पिता ही जानता है। और पिता के बारे में भी कोई नहीं जानता। कौन जानता है, पुत्र जानता है। मतलब यीशु मसीह जानता है। और कौन जानता है, वो लोग जानते हैं जिस पर यीशु मसीह क्या करेगा, अपने आप को और पिता को क्या करेगा, प्रकट करेगा। मतलब इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस विषय को लेकर आनंदित हो रहे कि लोग जो है मुझे भी जान पा रहे हैं और प्लस पिता को भी क्या कर पा रहे, जान पा रहे हैं। मतलब यीशु मसीह का आनंदित क्यों रहा पता है, पिता को जानना और यीशु मसीह को जानना, है ना। ये दोनों को जानना क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती पता है, अनंत जीवन अगर तुमको चाहिए, ओके, अनंत जीवन तुमको अगर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पिता को और पुत्र क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कि एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, ओके, 3 वचन में यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 3 वचन में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब यीशु मसीह बता रहा है कि अनंत जीवन अगर चाहिए, समझो, तो किसको जानना पड़ेगा,
पिता परमेश्वर को जानना पड़ेगा और यीशु मसीह को भी क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये दोनों को अगर हम लोग ने जान लिया समझो, तो हम लोग क्या पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अगर हमने नहीं जाना तो अच्छी तरह नहीं जाना तो अनंत जीवन हम लोग नहीं जा सकते। मतलब परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन पाना है समझो, तो क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मतलब तुम परमेश्वर को जान लिया समझो, तो परमेश्वर तुम्हें क्या देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह वहां पर हमने पढ़ा तो लूका सुसमाचार में, यीशु मसीह आनंदित क्यों हुए, यीशु मसीह आनंद क्यों हो रहा है, क्योंकि चेलों ने क्या किया पता है, पिता को जाना और यीशु मसीह को क्या किया, जाना है ना। जब यीशु मसीह ने पूछा था है ना, लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे, तो लोग क्या कर रहे हैं, कोई भविष्यवक्ता बोल रहा है, कोई एलिया बोल रहा है, कोई हिरमिया बोल रहा है, न जाने किसी किसी का नाम ले रहा है। तब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो। चेलों ने क्या जवाब दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु मसीह क्या हो पता है कि ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, तुझे प्रकट किया है। मतलब यीशु मसीह के बारे में और पिता के बारे में जानना क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। इनके बारे में अगर हमको पता नहीं रहेगा समझो, तो अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिल सकता है ना। आज हम क्या करेंगे, और यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें हम क्या करेंगे, जानेंगे है ना। जैसे कि मसीह समाज में हम देखेंगे समझो, पिता के बारे में, पुत्र के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां है। क्या है, बहुत सारी गलत फहमियां है, बहुत सारी गलत शिक्षा है। जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि यीशु मसीह ही पिता है और पिता ही यीशु मसीह। मतलब मसीह समाज में कुछ लोग हैं जो वननेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वननेस। वननेस यानी कि तीनों परमेश्वर एक ही है। क्या है, वो तीनों एक ही परमेश्वर है। पुराने नियम में यहोवा बनकर था और 2000 साल पहले यीशु मसीह बनकर धरती पर आया, और उसके बाद मर के जी उठने के बाद पवित्र आत्मा बनकर आया। मतलब एक ही परमेश्वर तीन रोल निभा रहा है करके कुछ लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। मतलब पुराने नियम का यहोवा यीशु बनकर आया, फिर वो यीशु मसीह बाद में पवित्र आत्मा बनकर आया। इस तरह जो है ना रॉन्ग टीचिंग क्या कर रहे कुछ लोग दे रहे। और कुछ लोग ऐसे है कि ट्रिनिटी बोलते। क्या बोलते, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी यानी कि हिंदी में त्रिएक परमेश्वर बोलते। क्या बोलते, त्रिएक परमेश्वर। अभी त्रिएक परमेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। एक ही परमेश्वर क्या है, तीन रूप में है। मतलब एक ही परमेश्वर जो है वो पिता भी है, वो एक ही परमेश्वर पुत्र भी है, और वो एक ही परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। मतलब तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति है और तीनों अलग भी है ना। ये पूरा टोटल क्या है, कंफ्यूजन शिक्षा है। क्या है, मतलब कुछ लोग जो ट्रिनिटी को मानते हैं, कुछ लोग बोलते त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। ये लोग क्या झूठी शिक्षा देते हैं कि एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। इसको त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं, ट्रायून परमेश्वर बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। कैसा बोलेगा तो, जैसे कि पानी है समझो। क्या है, पानी। अभी पानी जो है कितने रूप में बोलते हो, तीन रूप में। पानी कितने रूप में, तीन रूप में। जैसे कि पानी लिक्विड के रूप में, लिक्विड यानी कि जैसे बोतल में अभी है हमारा, है ना। दूसरा बर्फ के रूप में। कैसा, बर्फ। बर्फ भी क्या है, पानी है ना। और तीसरा भाप के रूप में। क्या, कौन सा, भाप। भाप आता है ना, भाप बोलते जैसे आप खाना पीना पकाते हो तो पानी क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, कोहरा बनकर उड़ जाता है। मतलब पानी एक ही है लेकिन कितने रूप में, तीन रूप में। मतलब पानी के रूप में, बर्फ के रूप में और भाप के रूप में। इस तरह क्या करते पता है, उदाहरण देते है ना। बाद में और कुछ उदाहरण देते, जैसे कि अंडे का उदाहरण। कौन सा उदाहरण, अंडा। अभी अंडे में क्या रहता है, एक ही अंडा लेकिन उसमें तीन चीजें हैं। क्या है, एक ही अंडा है लेकिन उसमें क्या है, तीन चीज। जैसे कि ऊपर का कवर, ऊपर का कवर वो व्हाइट व्हाइट होता है। फिर उसके अंदर का पानी, उसके अंदर क्या, पानी। फिर उसके अंदर पीला पीला रहता है ना। मतलब अंडा एक ही है लेकिन उसमें कितनी चीजें हैं, तीन है। इस तरह क्या करते हैं, उदाहरण देते कि जिस तरह अंडे में तीन चीजें हैं लेकिन वो फिर भी एक ही है, उस तरह पिता परमेश्वर भी क्या है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी क्या है, एक ही व्यक्ति है और तीन रूप में है। जैसे कि अंडा एक ही अंडा है लेकिन उसमें तीन रूप नजर आता है, पानी एक ही है लेकिन उसमें तीन रूप नजर आता है, उस तरह नारियल में भी क्या नजर आता है ना, ऊपर कवर और दूसरा कोबरा, उसके बाद पानी। इस तरह क्या करते हो तो प्रकृति का उदाहरण देते रहते। अभी ये सारे उदाहरण बाइबल में है क्या बोलेगा तो, बाइबल में कहीं पर भी ये उदाहरण भी नहीं मिलेंगे, ना फिर बाइबल में किसी नबी ने या फिर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी व्यक्ति ने भी ये जो है परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है करके, ट्रिनिटी परमेश्वर है करके, एक ही परमेश्वर तीन रूप में है करके, है ना, इस तरह किसी ने भी क्या नहीं किया, किसी ने प्रचार नहीं किया, है ना। मूसा नबी से लेकर यूहन्ना मतलब यूहन्ना, है ना, मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरे बाइबल में हम देखेंगे, समझो कहीं पर भी आपको त्रिएक परमेश्वर नहीं मिलेगा। या फिर किसी ने भी, है ना, किसी ने भी जो है कभी भी नहीं बोला कि परमेश्वर त्रिएक है, ट्रिनिटी है करके किसी ने भी नहीं बोला है। किसी ने भी नहीं बोला कि एक ही परमेश्वर तीनों रूप में करके भी किसी ने नहीं बोला। फिर ये सब कहां से आया बोलेगा तो, ये सब कुछ मूर्ख लोग की वजह से आ गया क्या हो गया, कुछ मूर्ख लोग की वजह से आ गया, क्योंकि बाइबल पढ़ना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, बस कोई भी कुछ भी सिद्धांत दे दे तो क्या करते, प्रचार करते रहते। कोई कहता है कि एक ही व्यक्ति तीन रोल निभाया करके, एक लोग बोलते नहीं एक ही व्यक्ति जो है तीन रूप में है करके कुछ लोग बोलते, है ना। वो एक ही व्यक्ति एक ही है, वो एक ही व्यक्ति तीन भी है, इसलिए इंग्लिश में बोलते वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी। क्या, वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी, मतलब एक ही परमेश्वर तीन रूप में है। इस तरह कुछ गलत शिक्षा भी क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन पूरे बाइबल में हम जाएंगे, समझो पूरे बाइबल में ये दो तरीके सिद्धांत किसी ने भी प्रचार ही नहीं किया। ना आपको पिता का स्टेटमेंट बाइबल में मिलेगा, ना आपको यीशु मसीह खुद का स्टेटमेंट बाइबल में मिलेगा। कहीं पर भी आपको ये जो प्रचार कर रहे लोग, ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ट्रिनिटी बोलकर, वननेस बोलकर, वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी बोलकर, ट्राइउन गॉड बोल के, ये सब बाइबल में क्या नहीं आपको मिलेगा ही नहीं है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती पता है, पिता पिता ही है, पुत्र पुत्र ही है, पवित्र आत्मा, है ना, तीनों मिलकर तीन व्यक्ति है। तीनों मिलकर क्या है, तीनों तीन ही है। यीशु ही पिता नहीं है, पिता ही यीशु नहीं है ना, पवित्र आत्मा यीशु नहीं है और यीशु ही पवित्र आत्मा नहीं है। पिता पिता ही है और पुत्र पुत्र ही है और पवित्र आत्मा ही है। इस तरह बाइबल में हमें जो है पूरे बाइबल में क्या आएगा, नजर आएगा। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो अभी पिता कौन है बोलेगा तो हम सभी का पिता है ना। यहोवा परमेश्वर कौन है, हम सभी का क्या है, पिता है। हम सभी का पिता यानी किसका किसका पिता, हम मेरा भी पिता है, आपका भी पिता है, यीशु मसीह का भी क्या है, पिता है ना। मतलब मेरा भी पिता है, आपका भी पिता है। इस पृथ्वी पे जितने भी सारे मनुष्य है उन सभी का पिता कौन है बोलेगा तो वो एक ही परमेश्वर है। वो कौन है, यहोवा परमेश्वर है ना। इसके लिए बाइबल में भी कुछ लोगों ने जो है पिता के बारे में पूछा तो यीशु मसीह ने क्या बताया, देखो एक बार मरकुस सुसमाचार में हम जाएंगे। मरकुस सुसमाचार उसका 12 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, मरकुस सुसमाचार का 12 अध्याय उसका 28 वचन। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है ना, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, ए इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। मतलब मुख्य आज्ञा के बारे में क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है, यीशु मसीह क्या बता रहा है ना, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। मतलब प्रभु कितना है, एक ही है वो। अब ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है। लेकिन आज के मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, एक ही परमेश्वर तीन है क्या है, तीनों मिलकर एक ही है, या फिर एक वन में थ्री है, क्या है, वन में थ्री है, तीन वन है बोलते। मतलब बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो है
वो एक ही है। लेकिन आज की तारीख में देखेंगे, समझो ट्रिनिटी अगर कुछ बोलने वाले लोग हैं, उसमें त्रिएकता है करके बोलने वाले लोग हैं, वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी बोलने वाले लोग हैं, 3 in 1 करके बोलने वाले लोग हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट बाइबल में किधर मिलता है क्या बोलो तो बाइबल में किधर भी नहीं मिलता है। तो बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु परमेश्वर हमारा कौन है? वो एक ही है। लेकिन इस वचन को भी लोग क्या करते पता है, पुराने नियम में जाएंगे, व्यवस्था विवरण जाएंगे, वहां पर एक हाथ एलोहिम लिखा है करके, वो एक हाथ बोलेगा तो एक नहीं है बहुवचन है, एलोहिम बोलेगा तो एक वचन नहीं बहुवचन है करके, इस तरह वचनों क्या करते पता है, उसका गलत अर्थ देकर क्या करते पता है, नहीं परमेश्वर एक नहीं है, परमेश्वर 3 है, तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। जैसे कि अभी हिंदुइज्म में जाएंगे समझो, है ना, हिंदुओं को पूछे समझो भगवान कितना, सब भगवान एक है, क्या है, हिंदू को पूछेंगे समझो, है ना, भगवान कितने है बोल दो, सब भगवान है, 36 कोटि भगवान है, लेकिन सब मिलकर एक ही भगवान है। वो एक ही भगवान क्या है, सब रूप में, है ना। हिंदू को पूछे समझो ब्रह्मा बड़ा है क्या, विष्णु बड़ा है क्या, महेश बड़ा है, पूछे समझो, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक ही भगवान 3 है, एक ही क्या है, 3 है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। इस तरह ये क्रिश्चियन लोग ने भी क्या कर दिया, कुछ गधे लोग ने क्या कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या कर दिया, एक ही परमेश्वर है, बस नाम अलग अलग है। क्या है, एक ही परमेश्वर है, नाम अलग अलग है। लेकिन बाइबल हमें क्या पता है, पिता परमेश्वर क्या पता है, वो एक ही है। अब एक का मतलब क्या होता है, 3 होता है क्या, एक का मतलब 3 होता है क्या, है ना। बाइबल में किधर भी परमेश्वर 3 है करके नहीं लिखा है। ओके, पिता के बारे में कि एक ही परमेश्वर 3 रूप में है, ट्रिनिटी है ना, ट्राइन गॉड है, ये सब शब्द जो ना बाइबल में कहीं पर भी आपको ना हिंदी में ना इंग्लिश में ना हिब्रू में भी जाओ क्या आप क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं है। तो बाइबल जो है हमें ये बताती है कि हम सभी का पिता कौन है, एक ही है। अगर समझो इनके लॉजिक के हिसाब से जाएंगे, समझो परमेश्वर 3 रूप में, तो कितना पिता होना चाहिए, कितना पिता होना चाहिए, अब एक ही परमेश्वर 3 रूप में है समझो, तो हमारा कितना पिता होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, सीधी सी बात है ना। एक ही व्यक्ति समझो 3 है समझो, तो इसका मतलब हमारा पिता कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें बता दिया ऐसा, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती पता है, हम सभी का जो पिता परमेश्वर वो कितना है, एक है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। इसके लिए बाइबल में हम पढ़ेंगे समझो, यीशु मसीह ने पिता को क्या बोला, यहोवा परमेश्वर क्या बोला, पिता बोला, है ना। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना सुसमाचार में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 17 वचन से, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। इस वचनों में हमें दोनों एक ही व्यक्ति नजर आ रहे हैं क्या, एक ही व्यक्ति नजर आ रहे हैं क्या, है ना। यीशु मसीह बोल रहे कि मुझे अभी क्या मत कर, जो मत, क्योंकि मैं अब तक किसके पास नहीं गया, पिता किधर है, ऊपर है, किधर है, ऊपर है। मतलब यीशु मसीह बता रहा है कि अभी मैं धरती पर हूँ और पिता किधर है, ऊपर है। और क्या बोल रहा है, परंतु मेरे भाइयों के पास जा, किसके पास जा, भाइयों के पास जा। अभी भाई किसको बोल रहा है, यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, है ना, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मतलब पिता के बारे में क्या बता रहा है पता है, यहोवा परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है, तुम्हारा भी परमेश्वर है, वो मेरा भी पिता है, तुम्हारा भी पिता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, यीशु मसीह दोनों पिता एक ही है क्या, है ना। इसके लिए बाइबल में आप कहीं पर ही पढ़ोगे समझो, बाइबल जो है परमेश्वर के बारे में क्या बताती पता है, पिता परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर 3 रूप में नहीं है। इसके लिए और एक वचन हम लोग देखेंगे, इफिसी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इफिसी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन से, यहाँ पर वचन इस तरह कहता है, और सबका एक ही परमेश्वर और
पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। मतलब पौलुस भी क्या बता रहे हैं, सबका कितना पिता है? एक ही पिता है। सबका कितना पिता है? एक ही पिता। यीशु मसीह ने भी क्या बोला, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर कितना है? एक ही है। उस तरह और एक वचन हम लोग देखेंगे, तीमोथी की पत्री में देखेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन से। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। मतलब वचन क्या बता रहा है, परमेश्वर कितना है? एक ही परमेश्वर है। और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कौन है? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कौन है? यीशु मसीह है। मतलब यीशु मसीह कौन है? बिचवाई है। मतलब बाइबल को हम पढ़ते समझो, काफी सारे रेफरेंस है, बहुत सारे रेफरेंस है, इतना ही काफी है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक ही है ना। पुराने नियम में अगर पढ़ोगे समझो, है ना, उत्पत्ति से लेकर मालाकी तक सबने क्या प्रचार किया पता है? पिता परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, पिता परमेश्वर हमारा प्रभु क्या है? एक ही है। सभी लोगों ने जो है यही प्रचार किया। उस तरह यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? क्या प्रचार किया? हम लोग तीन है, परमेश्वर तीन है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन है, एक ही परमेश्वर, 3 रूप में करके बोला। यीशु मसीह ने भी क्या बोला, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर कितना है? एक ही है। तो चेलों ने भी क्या प्रचार किया? चेलों ने भी क्या प्रचार किया? सबका प्रभु परमेश्वर एक ही है। मतलब पूरे बाइबल पे हम जाएंगे समझो, सभी लोग ये बता रहे कि हम सभी का पिता परमेश्वर एक ही है। मतलब जहां जहां बाइबल में लिखा गया कि एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, वो किसके बारे में बताया जा रहा है? पिता के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? यहोवा परमेश्वर के बारे में क्या हो रहा है? बताया जा रहा है। मतलब बाइबल हमें बताती है कि यहोवा परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है। ओके, पिता है। और वो किसका किसका पिता है? हमारा भी पिता है, सारे मनुष्यों का भी पिता है, और यीशु मसीह का भी क्या है? वो पिता है। तो सबका परमेश्वर कितना हो जाएगा? सबका पिता कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे समझो, कुछ पता नहीं आज के लोग, कुछ भी मनगढ़ंत टीचिंग, कुछ भी अपने मन से जोड़ देना, है ना, ट्रिनिटी बोलना, त्रिएक परमेश्वर बोलना, जो बाइबल में शब्द नहीं है, जो बाइबल में कुछ भी लिखा नहीं है, उसको क्या करेंगे? पता नहीं कोशिश करेंगे। अगर हम सवाल करेंगे समझो, भाई बाइबल में कहाँ लिखा है ट्रिनिटी शब्द, बाइबल में कहाँ लिखा है त्रिएक शब्द, बाइबल में कहाँ लिखा है ट्राइन गॉड कहाँ लिखा है, 1 गॉड 3% कहाँ लिखा है, अगर हम पूछेंगे समझो तो बाइबल से जवाब नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे? बाइबल से जवाब नहीं देंगे। उल्टा क्या करेंगे पता है? महाज्ञानी की तरह एक सवाल करते हैं। महाज्ञानी की तरह एक सवाल करते हैं। क्या सवाल करते पता है? बाइबल शब्द बाइबल में है क्या? बाइबल शब्द बाइबल में है क्या? मतलब महाज्ञानी की तरह शब्द। अब बाइबल शब्द क्या नहीं है? बाइबल में नहीं है। आपने कभी पढ़ा बाइबल शब्द बाइबल में? तो क्या बोलते हैं, जैसे बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है, सब ट्रिनिटी क्या शब्द नहीं है, है ना? बाइबल शब्द बाइबल में है, बाइबल शब्द बाइबल में है ना। बाइबल जो है स्टार्टिंग में कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? हिब्रू और ग्रीक में लिखा गया। कौन से लैंग्वेज में? हिब्रू और ग्रीक में लिखा गया। ग्रीक में बाइबल क्या बोलते हैं? बिब्लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिब्लॉस, है ना। उसी को बाद में क्या किया गया पता है? ट्रांसलेशन किया गया। क्या किया गया है? ट्रांसलेशन किया गया। बाइबल शब्द बाइबल में तो ओरिजिनल में आपको मिलेगा, है ना। बाइबल कहाँ से निकला? मतलब बिब्लॉस से निकला। बिब्लॉस कौन सा? मतलब ग्रीक में। अब वो शब्द बाइबल में है क्या बोलेगा तो? बाइबल में है। अभी ट्रिनिटी को पूछेंगे समझो, या ग्रीक में या हिब्रू में या लैटिन में है करके पूछेंगे समझो, जवाब है? जवाब है? उनके पास कुछ भी जवाब रहता नहीं है। बस वो जो जिसको ज्ञान होता नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं होता, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसको बाइबल अच्छी तरह पता है समझो, उसके आसपास ही भटकने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, तो बाइबल हमें क्या बताते? पता है पिता के बारे में कि यहोवा परमेश्वर जो है हम सभी का पिता है। किसका है? हम सभी का पिता है। इसके लिए हम पिता किसको बोलना चाहिए? यहोवा परमेश्वर को बोलना चाहिए। पूरे बाइबल में हम देखेंगे समझो, सभी लोगों ने, चेलों ने, यीशु मसीह ने, भविष्यवक्ताओं ने, सभी लोगों ने क्या किया पता है? यहोवा परमेश्वर को पिता
बोला गया है ना। उस तरह हम लोग यीशु मसीह के बारे में हम सीखेंगे। समझो यीशु मसीह कौन है बोल तो परमेश्वर का पुत्र है। क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र मतलब क्या होता है? अभी एक शब्द पुत्र, पुत्र का मतलब क्या होता है? किसी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति। क्या हुआ? एक पुत्र का मतलब क्या होता है? किसी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, है ना। पिता का मतलब क्या होता है? किसी को जन्म दिया हुआ व्यक्ति। क्या बोलते हैं? किसी को जन्म दिया हुआ व्यक्ति। अभी समझो एक व्यक्ति है, समझो शादी नहीं हुआ, है ना, उसके बच्चे नहीं है, तब तक उसको पिता बोल सकते हैं। लेकिन वो पिता कब बनता है? किसी को जन्म देगा तो, किसी को जन्म देगा तो पिता। मतलब पिता जो शब्द है वो किसको दर्शाता है, किसको बताता है? जिसने जन्म दिया वो पिता है, और जिसने जन्म लिया वो कौन है? वो कौन है? पुत्र है ना। इसके लिए कोई बच्चा जन्म, लड़का जन्म है तो हम क्या बोलते हैं? पुत्र आया है, पुत्र जिसने जन्म लिया है। मतलब पुत्र उसको बोला जाता है जिसने जन्म लिया है ना। अभी बाइबल में क्या बोला गया यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, है ना, तुम मेरे बारे में क्या सोचते? जब तभी चेलों ने क्या जवाब दिया, है ना, पतरस ने बोला कि तू जीवित परमेश्वर क्या है? पुत्र है। तब यीशु मसीह ने, नहीं मैं पुत्र नहीं हूँ, खाली पुत्र के एक्टिंग करने आया हूँ, पुत्र जैसा बनने करके नहीं बोला, है ना। आज के तारीख में बहुत से लोग, ये फ्रांसिस जैसे लोग और भी कई सारे मूर्ख लोग हैं जो क्या बोलते हैं, ये सिर्फ टाइटल दिया गया है। क्या दिया गया है? मतलब पृथ्वी पे उसने जन्म लिया है, पृथ्वी पर वो आया है, इसलिए वो पुत्र कहलाया है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है करके प्रचार करते हैं। वो परमेश्वर का क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। बस वो पृथ्वी पर आया करे, क्या कहलाया? वो पुत्र कहलाया। मतलब बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन कुछ झूठे प्रचारक लोग क्या करते पता है? यीशु मसीह धरती पर आया करके वो पुत्र कहलाया, लेकिन वो स्वर्ग में क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। वो कौन है बोलते? वो यहोवा परमेश्वर ही है। वो यहोवा में एक है। क्या है? कुछ लोग बोलते हैं वही यहोवा है करके बोलने वाले लोग हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? यहोवा परमेश्वर तीन रूप में है, और तीनों में से यीशु मसीह क्या है? एक है। तो एक ही परमेश्वर बाप बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो स्वर्ग में क्या नहीं है? वो स्वर्ग में बाप बेटा नहीं है, मतलब पिता पुत्र नहीं है। धरती पे आया कर क्या हो गया? वो पुत्र बन गया करके। इस तरह जो बाइबल में स्टेटमेंट नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, उन सारी बातों क्या करते पता है? लोग प्रचार करते हैं। लेकिन पूरे बाइबल में हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह क्या बोला गया पता है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्यों पुत्र है बोलेगा तो यीशु मसीह को भी किसने जन्म दिया है? पिता ने जन्म दिया है। पिता को जन्म हुआ है करके बाइबल में क्या बोला गया है? यीशु मसीह को पुत्र बोला गया है ना। पुत्र किसको बोला जाता है? जिसने जन्म लिया है। उसका परफेक्ट मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग क्या है? यही है। लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग क्या करते पता है? नहीं नहीं, यीशु मसीह धरती पर सिर्फ आया करे क्या बना है? वो पुत्र बना है, लेकिन वो परमेश्वर पुत्र नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कौन है पता है? पुत्र है। इसके लिए बाइबल की शिक्षाओं को आप देखोगे, समझो पुराने नियम में भी यीशु मसीह हमको पुत्र के रूप में नजर आएंगे, और जन्म लिया जब यीशु मसीह तभी भी पुत्र के रूप में नजर आएंगे। और यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद कौन से रूप में नजर आते? पुत्र के रूप में नजर। जैसे पुराने नियम में हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह के बारे में क्या बोला गया है ना। यशायाह की पुस्तक हम निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 6वां वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। मतलब यीशु मसीह पुराने नियम में कौन से रूप में नजर आ रहे हैं? हमको पुत्र के रूप में ही नजर आ रहा है। मतलब यीशु मसीह का जन्म के बारे में हजारों साल पहले क्या हुआ? पहले से भविष्यवाणी हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है उनको? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मतलब उसका नाम क्या क्या रखा जाएगा? यहाँ पर दो चीजें हैं। एक जगह अनंत काल का पिता बोला गया है, और राजकुमार भी बोला गया। अभी राजकुमार इसका मतलब क्या होता है? राजकुमार तो इसका मतलब क्या? राजा भी है। राजकुमार है तो क्या है?
राजा भी है। अगर समझो यीशु मसीह पहले से था समझो यहोवा बनकर, या फिर यीशु मसीह होते एक परमेश्वर में तीन होता समझो, तो यहाँ पर परमेश्वर पुत्र कहला सकता है? नहीं कहला सकता है ना, ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन बाइबल हमें बात है कि पुराने नियम में भी यीशु मसीह क्या थे? पुत्र के रूप में। तो सर भजन संहिता 2:7 नहीं पढ़ेंगे समझो, वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। लेकिन या फिर अनंत काल का पिता करके लिखा गया है, अनंत काल का पिता। तो यीशु मसीह कौन हो गए? बहुत से लोग बोलते हैं देखो यहाँ पर अनंत काल का पिता लिखा है, इसके लिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह भी पिता है। बाइबल में जो है यीशु मसीह को अनंत काल का पिता बोला गया है, आत्माओं का पिता नहीं बोला है। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल में बहुत सारे पिता है, जैसे कि अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता है। तो क्या हम लोग हमारे इसका मतलब ये है क्या कि अब्राहम ही यहोवा परमेश्वर, इसका मतलब ये है क्या? नहीं है। उस तरह शैतान को भी क्या बोला गया? क्या बोला गया है? झूठ का पिता बोला गया है। क्या बोला गया है? झूठ का पिता बोला गया। इस तरह बाइबल में पौलुस को भी सुसमाचार का पिता बोला गया। किसका पिता? जैसे कि हम पास्टर लोग को फादर बोलते, क्या बोलते? फादर। फादर का मतलब क्या होता है? पिता होता है। तो बाइबल में जो है अलग अलग कैटेगरी में क्या है? पिता है। बाइबल में विश्वासियों का पिता है, वो विश्वास की वजह से पिता है। ओके। बाइबल में शैतान को भी झूठ का पिता बोला, वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, जब सबको झूठी बोलता करके उसको झूठ का पिता बोला गया। बाइबल ने पौलुस को जो है सुसमाचार का पिता बोला है। सुसमाचार पिता मतलब क्या होता है? जिसने हमको सुसमाचार बता के मसीह में हमें क्या दिया? जन्म दिया। प्रभु में क्या दिया? हमको जन्म दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही यहोवा परमेश्वर करके नहीं है। उस तरह यीशु मसीह को अनंत काल का पिता बोला गया है, क्योंकि यीशु मसीह भी कौन है? अनंत काल परमेश्वर है। यीशु मसीह भी कौन है? क्योंकि आत्मा का क्या नहीं होता है? आत्मा का आदि अंत नहीं होता है, चाहे वो यीशु मसीह का हो, चाहे वो हमारा हो, चाहे पिता का हो, क्योंकि हम सभी किस में से आए हैं? पिता में से ही हम लोग क्या हुआ? आए। तो पुराने नियम में भी हम देखेंगे समझो यीशु मसीह को क्या बोला गया है? पुत्र बोला गया, यानी कि यीशु मसीह पिता में से आए हैं। यीशु मसीह का जन्म किसने दिया? यीशु मसीह को जन्म किसने दिया है? पिता ने दिया है। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? एक वचन हम सभी को पता है, यूहन्ना 3:16 है ना। क्या लिखा गया यहाँ पर? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया? अपने एक लौता पुत्र को हमें दे दिया। मतलब पुत्र को दिया करके बोल रहा है, मैं ही पुत्र बन के आया करके बोल रहा है क्या? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वो खुद पुत्र बनकर आया करके लिखा है क्या? ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? अपने एक लौते पुत्र क्या दिया है। मतलब बाइबल जो है यीशु मसीह को पुत्र बोलता है, मतलब यीशु मसीह जो है पिता को जन्म लिया है। कब जन्म लिया बोले तो स्वर्ग में जो है सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को ही जन्म दिया है ना। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या बोला जाता है? पहलौटा पुत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहलौटा का पुत्र मतलब क्या होता है? पहलौटा पुत्र का मतलब क्या होता है? जो पहला जन्म लिया है ना। मान लो एक पिता के समझो 3 बच्चे है ना, तो पहलौटा किसको बोलेंगे? जो पहला जन्म लिया है। छोटा लड़का किसको बोलेंगे? जो लास्ट में, मतलब छोटा बेटा बोले तो उसका मतलब क्या होता है? जो लास्ट में जन्म लिया है। पहलौटा पुत्र बोले उसका मतलब क्या होता है? पहला जन्म लिया है। तो बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या पुत्र बोलते, तो कभी कौन सा पुत्र है? पहलौटा पुत्र है। जैसे कि हम देखेंगे इब्रानी की पत्री में, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 5 वचन से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत और यीशु मसीह में क्या डिफरेंट है करके बताया जा रहा है। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। मतलब बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के पुत्र नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे जन्म दिया करके। परमेश्वर ने क्या नहीं बोला है? कभी भी नहीं बोला है। अभी यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहा है? 6 वचन से पढ़ेंगे, 6ठा वचन से पढ़ेंगे। और जब पहलौठों को जगत में फिर लाता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, मतलब यीशु मसीह कौन है? पहलौठा
पुत्र। पहलोटा का पुत्र मतलब क्या होता है? जो पहला जन्म लिया है। मतलब यीशु मसीह कौन है पता है? परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पहलौटा पुत्र है। मतलब जैसे कि हम सभी लोग कौन है बोलते? परमेश्वर के पुत्र है ना? हम भी परमेश्वर के पुत्र है और यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र है। ये पिक्चर हमको ये विषय हमको अच्छी तरह क्लैरिटी पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर कौन है? तुम्हारा पिता है, वो मेरा पिता है। तुम्हारा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर। इस तरह बाइबल में हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह को भी परमेश्वर का पुत्र बोला गया है और हमको भी क्या बोला गया है? परमेश्वर का पुत्र हमको बोला गया है। अभी हम सभी लोग, यीशु मसीह और हम सभी लोग कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। ओके, परमेश्वर के पुत्र है। अभी हम सभी में पिता ने सबसे पहले किसको जन्म दिया? यीशु मसीह को जन्म दिया। ये बाइबल हमें क्या करती है? सिखाती है। लेकिन आज के तारीख में लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं, यीशु ही पिता है। यीशु ही क्या है? पिता है। इसके लिए बहुत से लोग जो गलत प्रार्थना करते रहते हैं, हे यीशु पिता, तू हमारे लिए धरती पर आया, है ना? पिता बोलते रहते, है ना? आज के लोगों को पता ही नहीं कि क्रूस पर कौन मारा, ये भी नहीं पता है। बहुत से लोग स्वर्गीय पिता तो क्रूस पर आके मर गया, हमारे लिए लोग है। पिता सोचता रहे, अरे मैं नहीं आया था, मेरे पुत्र को मैंने भेजा था। किसको भेजा था? पुत्र को मैंने। मतलब आज के लोग प्रार्थना करना भी नहीं आता। किसको प्रार्थना कर रहे पता नहीं है, किसको बोल रहे पता नहीं है, बस कुछ भी क्या कर रहे, प्रार्थना करते जा रहे। लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर जो है हमारा पिता परमेश्वर है और यीशु मसीह कौन है बोलते? परमेश्वर का पहलौटा पुत्र है। तो हमारा क्या लगा? भाई लगा। क्या लगा? बहुत से लोग को जो है, बहुत से लोग को ये बात सुनने के बाद क्या लगता है पता है ना? एक था डैनियल राज, उसको बाइबल कुछ नहीं आता है ना? वो बोलते रहता है जिसको 18 पता है 17 बस। तो मैंने फोटो में टाइटल डाला, बोला क्या बोला? बकवास बंद कर, तेरे को 7-8 भी नहीं पता है ना? मैंने वीडियो में बात किया था एक बार बहुत पहले, उसमें कहा था कि हम यीशु मसीह हमारा क्या है? भाई है। यीशु मसीह क्या हमारा भाई है। तो ये बात सुनकर उसको क्या लगा पता है? अरे गलत शिक्षा दे रहा है, ये गलत बोल रहा है, यीशु मसीह हमारा भाई है करके बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह क्या कर रहा है? खुद हमको भाई बोल रहा है। खुद क्या बोल रहा है? भाई बोल रहा है। और हम लोग थीरी के मतलब सिद्धांत को भी जाएगा तो क्या नजर आता है ना? अभी मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम दोनों क्या हो गए? हम लोग क्या हो गए? सिंपल सी बात है ना? लेकिन सिंपल सा नॉलेज भी क्या नहीं है, इन मूर्खों को रहता नहीं। और बोल 17 पता है 18 पता है ना? छोटा छोटा नॉलेज भी नहीं है, छोटा छोटा ज्ञान भी नहीं है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारा कौन है? भाई। इसलिए यीशु मसीह जब मर के जी उठा तो क्या बोला? मुझे अभी मत छू, लेकिन किसके पास जा? मेरे बच्चों के पास जा करके बोला गया। मेरे बच्चों के पास जा, मेरे पुत्रों के पास जा करके बोला गया। क्या बोला? मेरे भाइयों के पास जा और उनको बता। किसके बारे में? मेरे बारे में। मतलब यीशु मसीह भाई बोल रहा है तो ये मूर्ख लोग क्या करते? अरे भाई बोला ना। बाइबल में और एक वचन आपको दिखाता हूँ। ओके, इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है देखो। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 10 वचन से, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब 11 वचन से देखो, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। मतलब हम सभी लोग, यीशु मसीह प्लस हम सबका मूल कौन है? हम सभी का मूल कौन है? परमेश्वर है। वचन हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह का प्लस हमारा मूल कौन है? पिता परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह हमें क्या बोलने से नहीं ला जाता है? लेकिन इन गधे लोगों को क्या आता है? यीशु मसीह को भाई नहीं बोलने का। यीशु मसीह क्या नहीं बोलने का? अभी मूर्ख लोग ही क्या करते पता है? सिद्धांत को निकालते, अरे वो राजेश भाई बोलता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह हमारा भाई है क्या? वो तो हमारा पिता है। क्या है? वो हमारा पिता है। फिर बाइबल में जो लिखा है वो फिर वो कौन है फिर? है ना? अभी इब्रानी की पत्री भक्तों ने लिखा है, अभी भक्त झूठा है कि तू झूठा है ना? भक्त लोग क्या कर रहे हैं? ये बता रहे कि यीशु मसीह उनको भाई कहने से नहीं लजाता। मतलब यीशु मसीह हमको भाई बोल रहा है और उसको शर्म भी नहीं आ रहा है, लेकिन इन बेशर्मों को क्या आ रहा है?
शर्म आ रहा है, अरे यीशु मसीह को भाई बोलते, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मेरे भाइयों के पास जाओ, है ना। मतलब बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह कौन है, पता है, परमेश्वर का पुत्र है। जिस तरह हम परमेश्वर के पुत्र है, उसी तरह यीशु मसीह भी कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए बाइबल में जो है जिस तरह हमारे बारे में लिखा गया, जैसे कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो क्या बोला, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाए, अपने स्वरूप में अपनी समानता में क्या करे, बनाए। उस तरह यीशु मसीह भी किसका स्वरूप है, परमेश्वर का ही स्वरूप है। जिस तरह हमारे बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, उसी तरह यीशु मसीह पुत्र है। इसके लिए यीशु मसीह भी कौन है, यीशु मसीह भी परमेश्वर का रूप है, प्रतिरूप है। इसके लिए बाइबल में देखो एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसी की पत्री, ओके, कोलोसी की पत्री पहला अध्याय 15 वचन, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में, वह तो यानी कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है। किसके बारे में, यीशु मसीह। क्या लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि यीशु मसीह किसका रूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी कि इनका रूप इनको आ गया, है ना। इनका रूप क्या आ गया, इनको, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, अरे इसको पिता का रूप आया है या इसको माता का रूप आया है, मतलब इसका शक्ल जो है मम्मी के जैसा है या फिर पापा के जैसा है। क्यों, वो उसी में से आया है। इसीलिए बाइबल में क्या बता रहा है, जिस तरह मनुष्य को परमेश्वर का स्वरूप बोला गया है, उस तरह यीशु मसीह को भी क्या बोला गया है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। और क्या बता रहा है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब परमेश्वर ने जितनी सारी चीजों को बनाया है, स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाया, नरक बनाया, स्वर्गदूत बनाया, जितने सारे चीजों को बनाया, तो सब में पहला कौन है, सारी सृष्टि में पहला, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले, धरती बनाने से पहले, ये सृष्टि बनाने से पहले, स्वर्गदूतों को बनाने से पहले, सब बनाने से पहले परमेश्वर ने किसको जन्म दिया है, यीशु मसीह को जन्म दिया है। इसके लिए बाइबल क्या बात है, वह सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा यानी कि परमेश्वर ने सबसे पहले यीशु मसीह क्या किया, जन्म दिया है। लेकिन आज के मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, अरे यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान हुआ करके पहलौठा है ना। कुछ लोग जो है ये बोलते कि बाइबल पहलौठा क्यों बोला गया है, क्योंकि पुनरुत्थान में क्या है, पहला, जैसे कि कोलोसी में लिखा गया है ना, कोलोसी में लिखा गया है, उसका 18 वचन से पढ़ेंगे, समझे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मतलब इस वचन को उठा लेते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह पहलौठा पुत्र क्यों बोलते हो, पुनरुत्थान में पहला है, क्योंकि सबसे पहला पुनरुत्थान किसका हुआ, यीशु मसीह का हुआ। तो ये गधे लोग क्या करते हैं पता है, इसे एक ही वचन को पढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 15 वचन में, सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब बाइबल हमें क्या बात ही पता है, पिता ने जो ना सब में जो है यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है। सब विषय में क्या दिया है, पहला स्थान दिया। जन्म लेने में सबसे पहला कौन जन्म लिया, पिता है ना। उस कलीसिया में भी पहला नंबर किसका है, यीशु मसीह का, है ना। उसी तरह मर के जी उठने वाले में पहला कौन है, यीशु मसीह। तो पिता ने जो है यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि हर विषय में यीशु मसीह कौन है, पहलौठा है। तो बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जो है ना परमेश्वर का पहलौठा पुत्र है। इसलिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो सभी लोगों ने क्या प्रचार किया पता है, यही प्रचार किया है कि तुम यीशु मसीह को पुत्र है कर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह क्या है करके विश्वास करना चाहिए, पुत्र है कर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मतलब चेलों की शिक्षा में भी हम देखेंगे, समझो उन्होंने यही प्रचार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र, तुम क्या करो, विश्वास करो। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र, तुम क्या करो, विश्वास करो। इसके लिए हम लोग यूहन्ना सुसमाचार में देखेंगे, समझो उसका 20 अध्याय है, उसका 30 और 31 दोनों पढ़ेंगे। ओके, समाप्त की ओर जा रहा हूं मैं। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय उसका 30 और 31 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
मतलब यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब शिक्षा दे रहे कि चेले लोग कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है। लेकिन आज कुछ गधे लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं वो धरती पर आया तो पुत्र बनकर आया था, लेकिन स्वर्ग में क्या था? वो पिता था, है ना। परमेश्वर एक में से तीन था, ट्रिनिटी था, ऐसा करके बहुत सारी झूठी चीजें जो बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। तो बाइबल हमें क्या बात ही पता है, पिता परमेश्वर जो है हम सभी का पिता है। पिता परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर कौन है? हम सभी का पिता है। हम सभी का यानी कि हमारा भी, यीशु मसीह का भी, सबका कौन है? यहोवा परमेश्वर पिता है। कितना पिता है? एक ही पिता। अभी यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। जिस तरह हम परमेश्वर के पुत्र है, उसी तरह यीशु मसीह भी कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। इस तरह हम दोनों क्या करना चाहिए? अच्छी तरह समझना चाहिए। ये दोनों के बारे में हमको अच्छी तरह पता चल गया, समझो, तो अनंत काल का जीवन हमारा ही है। पिता को, पुत्र को सही तरीके से जानना क्या पता है? हमारा मकसद है। लेकिन आज बहुत से लोगों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में पूरा गलत शिक्षा देके रखा है। ट्रिनिटी बोल के, ट्राइन गॉड बोल के, त्रिएक परमेश्वर बोल के, इस तरह जो बाइबल में जो शब्द ही नहीं है, ना किसी ने बताया है ना, उन शब्दों क्या कर रहे पता है? निकाल कर जो है तीनों क्या बना रहे? कोई बोलता तीनों मिलकर एक ही व्यक्ति है, और कुछ लोग क्या करते हैं? एक ही व्यक्ति तीन रूप में है। तो ये बाइबल में किसी ने भी नहीं सिखाया है, ना यीशु मसीह ने बोला, ना पिता ने बोला, ना चेलों ने बोला, ना भविष्यवक्ता ने बोला, किसी ने भी नहीं बोला। इसके लिए हम भी जो है कैसे मानना चाहिए? पिता पिता ही है, यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा ही है। तीनों मिलकर एक व्यक्ति नहीं है, या फिर एक ही व्यक्ति तीन रूप में नहीं है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो, पिता को पिता की तरह मानना चाहिए, पुत्र को पुत्र की तरह ही मानना चाहिए। तो इस तरह और भी कई सारे पॉइंट्स है, लेकिन उस समय आएगा तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। आज ये वीडियो जरूरी था, क्योंकि फ्रांसिस से डिबेट हुआ था, तो उसमें भी क्या निकला? यही पॉइंट निकला। फ्रांसिस बोल रहा कि पर यीशु मसीह तीनों में से एक है। तो मैं को चैलेंज किया है कि पूरे बाइबल में से कहीं पर भी एक रेफरेंस मेरे को दे दे जहां पर लिखा हो कि यीशु मसीह जो है तीनों में से एक है। वो तो दिखा नहीं पाया। तो एक पास्टर ने बोला कि ठीक है, चलो इस पे भी डिबेट कर लो। पास्टर ने, अपना प्रभाकर पास्टर ने, उन्होंने बोला कि ठीक है, फ्रांसिस और राजेश दोनों इस पे भी डिबेट करो। तो फ्रांसिस क्या किया पता है? डर के मारे क्या बोला कि मैं डिबेट करेगा ही नहीं। सच में जीतने वाला व्यक्ति का पीछे हटता है। समझो, कोई भी व्यक्ति समझो जीत रहा है समझो, तो क्या वो खेलने से पीछे हटेगा? लेकिन कौन पीछे हटता है? हारने वाला, है ना। डिबेट ने फ्रांसिस का हालत यही हो गया था। उसको पता चल गया है कि इससे मैं जीत नहीं सकता हूं, क्योंकि राजेश जो है ना बिना रेफरेंस के बात करता नहीं है, और अंधाधुंध फायरिंग करता नहीं है, मनगढ़ंत शब्द क्या नहीं करता है? इस्तेमाल करता नहीं है। इसके डिबेट में क्या किया था पता है? फ्रांसिस पूरा छिड़ गया था। वो क्या हो गया था? छिड़ गया था। और छिड़ के क्या कर रहा था? सिर्फ निंदा ही कर रहा था डिबेट में। इसके आए हुए लोगों को सबको पता चल गया है कि ये वचन कम और निंदा ज्यादा कर, और राजेश रेफरेंस ज्यादा। क्या ज्यादा? रेफरेंस ज्यादा। और इसका हवा क्या हो रहा है? टाइट होते जा रहा है। तो इसके लिए जब बोला गया है कि चलो इस टॉपिक पर भी डिबेट किया जाए, तो उसने क्या बोला? मैं डिबेट करेगा ही नहीं है। तो हारे हुए के लक्षण यहाँ पर साफ साफ हमें नजर आता है। जीतने वाला कभी भी जो है ना, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नई बात करूं, कभी भी नहीं हो। लेकिन अंदर से जिसको पता चल गया कि मैं हार गया हूं, मैं कमजोर पड़ गया हूं, है ना, वही क्या करेगा? नहीं भाई, अभी इतना धुलाई हो गया है, अब दूसरे डिबेट में क्या नहीं कर सकता है, और धुलाई करवाना नहीं चाहिए। फ्रांस ने क्या बोला? मैं डिबेट करेगा ही नहीं है। ऐसे ही होता है। डैनियल रॉस को भी चैलेंज कर रहा हूँ, आता है वो, है ना। उसको ऑलरेडी बहुत पहले क्या किया था? चैलेंज किया था। इतने सारे टॉपिक पे तुम क्या कर सकते हो? डिबेट कर सकते हो। लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि इसके सामने बात नहीं कर पाएंगे, इसके जो पॉइंट्स के सामने हम जवाब नहीं दे पाएंगे। बस हवा में तीर मारेगा तो भी राजेश क्या कर लेगा? पकड़ लेगा उसको। क्या कर लेगा? इसके लिए मेरे सामने हवा में तीर मार, इसके लिए लोग डिबेट में आते नहीं है। तो हमें भी जो है बाइबल को अच्छी तरह सीखना है, अच्छी तरह समझना है। नहीं समझ में आया तो क्या करना चाहिए?
पूछना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस इसने वो प्रचार किया, उसने वो, ऐसा कभी मत सोचो, है ना। कोई प्रचार क्यों ना करे, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई पास्टर क्यों ना करे, तो हर चीज क्या करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, क्या ये सही है या ये गलत है। हम क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। और इस तरह हम लोग सही चीज को जानेंगे, समझो, तो कौन आनंदित मनाएगा, यीशु मसीह आनंदित होंगे। यीशु मसीह वहां पर आनंदित क्यों हुआ था, इसलिए आनंदित हुआ था कि उनको क्या हो गया, यीशु मसीह के बारे में पता चल गया था, पिता के बारे में पता चल गया। इसके लिए हम लोग पिता को जितना जानेंगे समझो, यीशु मसीह को जितना जानेंगे समझो, उतना परमेश्वर क्या होता है, हम पर खुश होता है। तो आपको यीशु मसीह को खुश रखना है, पिता को खुश रखना है, तो आपको क्या करना जरूरी है, पिता को जानना जरूर। जितना तुम जानते जाओगे उतना परमेश्वर क्या करते रहेगा, आपके विषय में आनंद मनाते रहेगा। ओके, तो अपने वचन को समाप्त करता हूँ। तो हम लोग प्रभु भोज में जय।